से पुरुकुल स्थित सैन्य धाम पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया है। 2 साल में ये सैन्य धाम बनकर तैयार होगा और सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हुआ था, उनके नाम पर यह सैन्य धाम रखने को लेकर भी बातचीत की जा रही है और जो मुख्य द्वार रहेगा वो उन्हीं के नाम पर रहेगा। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन, चूंकि उत्तराखंड में अब तक 4 धामों के लिए धार्मिक रूप से जो उसकी पहचान थी उसमें अब एक और धाम जुड़ने जा रहा है जो देश के गौरव से जुड़ा हुआ है और ये सैन्य धाम है। आज इसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। 26 साल की जवानी थी। उन्होंने इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची थी तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। अशफाकुल्लाह खान 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, तुम्हारा यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने कहा, गए मजिस्ट्रेट, मेरी मां तक जाकर यह संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की लोगों को प्रेरणा देती है। और ऐसे लोग संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उनके आंगन की मिट्टी लाई गई है उत्तराखंड के 1734 ऐसे शहीद परिवारों के। मैं इसके लिए बार बार उत्तराखंड सरकार को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यह कोई छोटा काम नहीं है। बचपन रहा होगा मां की गोद में खेलते खेलते उनकी किलकारियां परिवार के लोगों ने सुनी। घुटनों के बल उस आंगन में चले होंगे जिस आंगन से यहां पर मिट्टी लाई गई। इसीलिए बहनों भाइयों, जिस समय मैं मिट्टी इसमें मिला रहा था तो मेरे मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ और उस मिट्टी को लेकर मैंने अपने मस्तक पर लगाने का काम किया था ताकि मैं हृदय से उनके प्रति अपनी सम्मान की अभिव्यक्ति करूं। और मेरा पूरा विश्वास है सैन्य धाम में जो आएगा, इस सैन्य धाम से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाएगा। और प्रेरणा लेकर जाएगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा लेकर जाएगा, देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की वो प्रेरणा लेकर जाएगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जहां तक गढ़वाल का प्रश्न है, गढ़वाल तो वैसे भी वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड की जो एक महान परंपरा है, इसी महान परंपरा के बाद जितन जनरल बिपिन रावत भी, जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहनों भाइयों, हेलीकॉप्टर क्रैश में किस तरीके से उनकी का निधन हुआ है, मैं रक्षा मंत्री महोदय से अजय भट्ट साहब पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही जिन आंगनों की ये पावन कविता की और इसके साथ ही मंच की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे और उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। सैन्य धाम का शिलान्यास आज किया गया है। सैन्य धाम बनने जा रहा है और उसके संदर्भ में अपनी बात रख रहे थे कि देश में कई शहीदों ने अपने खून से इस देश को सींचा है और लिहाजा देश का ये
बनता है कि जिस तरह से देश ने सम्मान देने की बात कही है और यही वजह है कि सैन्य धाम यहां पर बनाया जा रहा है। बहरहाल